बेटा जी आज हमने करने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का थर्ड क्वेश्चन है ये। इसमें हमें गिवन है, पहले जो गिवन है वो लिख लो। हमें गिवन है एंगल जो बी है ना वो लेस देन है एंगल ए से, एंड एंगल सी है ना जो वो लेस देन है एंगल डी से, ठीक है। और हमने शो करना है टू शो दैट जो ए डी साइड है वो छोटी है बी सी साइड से। ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो ए डी है ना वो छोटी है बी सी से, और हमें दिया हुआ है एंगल बी ए से छोटा है और एंगल सी डी से छोटा है, ठीक है। ये टोटल को हमने इससे लेसन प्रूव करना है। पहले ले लो इन ट्रायंगल ओ ए बी में हमें गिवन है जो एंगल बी है ना वो लेस देन है एंगल ए से। इसका रीज़न क्या आएगा, गिवन है ये, ठीक है। अगर आपको पता ना कोई भी अगर ट्रायंगल उसमें जो छोटा एंगल होगा ना उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, तो इसका मीन जो बी छोटा है ए से, इसका मतलब क्या होगा जो बी के सामने वाली साइड है ना ओ ए वो छोटी होगी जो ए के सामने वाली साइड है ओ बी से। रीज़न क्या लिखना है, क्योंकि बिकॉज इन अ ट्रायंगल द साइड opposite to the smaller angle is smaller, ठीक है। इसको लिख लो नंबर 1। एंड अभी लिख लो इन ट्रायंगल दूसरे वाला कौन सा है, ओ सी डी में। इसमें भी हमें कंडीशन गिवन है जो एंगल सी है वो लेस देन है डी से, एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी से, ठीक है। ये भी गिवन है, रीज़न गिवन आ जाएगा इसका। तो फिर आपने क्या करना है, अगर ये लेस देन है तो फिर सेम कंडीशन जो एंगल सी के सामने वाली साइड है ओ डी वो लेस देन हो जाएगी ओ सी से। कंडीशन सेम जो पीछे लिखी है हमने, इसको नंबर 2 ले लो। कंडीशन क्या आएगी, बिकॉज ऑफ इन ए ट्रायंगल द साइड opposite to the smaller angle is smaller, ठीक है। अभी आप इन दोनों को ऐड कर दो। ऑन एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी लेस देन सेम रहेगा, दोनों के बीच में लेस देन है ना। यहाँ पे आ जाएगा ओ बी प्लस ओ सी। अभी ओ ए कितना है, ये ओ ए ये ओ डी, इनको ऐड किया तो टोटल कितना आ जाएगा, ए डी। दूसरी साइड ओ बी और ओ सी, ये टोटल आ जाएगा ए सी, सॉरी बी सी, ये बी सी आ गया। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। देखो ना, ओ ए प्लस ओ डी बराबर है ओ ए प्लस ओ डी बराबर है ए डी के, और ओ बी प्लस ओ सी बराबर है बी सी के। यही प्रूव करना था हमने, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें भी हमें गिवन है कुछ, पहले लिख लो जो गिवन है। गिवन है ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली आर स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर, ठीक है। गिवन है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट sides of a quadrilateral ए बी सी डी, ठीक है। गिवन है जो ए बी साइड है ना वो सी डी से छोटी, सॉरी ए बी सबसे छोटी साइड है चारों में से और सी डी सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर हमने प्रूव करना है टू प्रूव ये जो एंगल ए है ना वो ग्रेटर देन है एंगल सी से, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम ये प्रूव करेंगे, उसके बाद ये दूसरी वाली कंडीशन है ना जो, एंड फिर हमने दूसरी प्रूव करनी है एंगल बी है ना जो वो ग्रेटर देन एंगल डी से, ठीक है। ये पहले हमने इसको प्रूव कर देना, बाद में ये देख लेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन ड्रा कर दो, जैसे ये ना
ऐसे करके कंस्ट्रक्शन ड्रा कर दो और इसको लिख लो एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रा करी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 नेम दे दिया अपनी अपनी तरफ से। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी में, पहले ए बी सी में जो साइड ए बी है, ए बी वो लेस देन होगी बी सी से, क्योंकि ये हमें गिवन है ना, उसने दिया हुआ है गिवन दैट ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इन स्मॉलेस्ट साइड जो हमें गिवन है। ठीक है, अभी अगर ए बी स्मॉलेस्ट है, हमने यहाँ पे ग्रेटर देन प्रूव करना, आप ऐसे करो बी सी लिख लो, बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी है, तो फिर जो बड़े वाली साइड होगी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा ट्रायंगल में। ठीक है ना, जो पैसे अगर छोटे वाला जैसे छोटा एंगल उसके सामने वाली साइड भी छोटी होती है ट्रायंगल में, जो बड़े वाला एंगल उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है। सिमिलरली भी यहाँ पे बी सी बड़ी साइड है ना, बी सी के सामने वाला एंगल जो 1 है वो ग्रेटर देन होगा जो ए बी के सामने वाला एंगल 3 है उससे। ठीक है, इसको लिख लो नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल दूसरे वाला जो ए सी डी है, ए सी डी में भी सेम, ये जो सी डी है ना वो बड़ी होगी ए डी से, क्योंकि गिवन है हमें, रीज़न क्या है, गिवन दैट सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ये भी यहाँ पे गिवन है ना, सी डी है ना जो वो लॉन्गेस्ट साइड है और ए बी है जो वो स्मॉलेस्ट है, क्वेश्चन में गिवन थी। तो सेम अगर ये बड़ी वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, विच इम्प्लाइज एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 4। ठीक है ना, ए बी सी डी के सामने वाला एंगल 2 है और ए डी के सामने वाला एंगल 4 है, 2 4 से बड़ा होगा, इसको लिख लो नंबर 2। रीज़न क्या लिखना है इसका, इसके यहाँ पे भी रीज़न लिखना था बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम रीज़न आना है। यहाँ पे रीज़न लिख लो, द एंगल opposite to the longer side is longer in a triangle। ठीक है ना, ये सेम रीज़न हमने यहाँ पे भी लिखना है, the angle opposite to the longer side is longer। ठीक है, इन ए ट्रायंगल या एनी ट्रायंगल लिख लो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऑन एडिंग 1 and 2, 1 + 2 हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 + एंगल 4। अब ये देखो एंगल 1 + एंगल 2 वो किसके बराबर है, टोटल ए के बराबर है, तो यहाँ पे आ गया एंगल ए इज़ ग्रेटर देन, दूसरे वाला कौन सा है, 3 + 4 एंगल सी, एंगल सी से हमने यही प्रूव करना था, एंगल ए जो वो एंगल सी से बड़ा है। सिमिलरली अगर हमने बी है ना जो उसको हमने डी से बड़ा प्रूव करना है, ग्रेटर देन प्रूव करना, तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सेम यहाँ पे आप लिख लो 6 5 6 7 8, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लो सिमिलरली वी कैन प्रूव ये जो एंगल बी है ना वो ग्रेटर देन एंगल डी के। ठीक है, ओके।